नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशील जादौन और लेकर आया हूं आप सभी के लिए 10 मिनट शो, जिसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को कंप्लीट कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को अच्छी तरह से विगत होगा कि हम इस श्रृंखला में 10 मिनट के अंदर उन टॉपिकों को उठाकर कवर कर रहे हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण होते हैं। उम्मीद करता हूं सेशन आपको काफी ज्यादा पसंद आ रहा होगा और आप बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासों को देखते जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास के उन क्वेश्चनों को कवर कर रहे होंगे जहां से प्रश्न बनता है। आज जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं वो सीधे सीधे क्वेश्चन और उनके आंसर लेकर आया हूं, जिससे कि आप परीक्षा के अंदर बैठे तो प्राचीन इतिहास के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों से एक बार गुजर चुके हो जो आपके परीक्षा में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारे रेलवे के कुछ कोर्सेज चल रहे हैं जिन्हें जाकर आप पीडब्ल्यू एप्लीकेशन से ले सकते हैं। बहुत शानदार से कोर्स आपको पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर लगा रहा हूं। दोस्तों, मैंने कहा कि आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं वो वह क्वेश्चन है जिनके सीधे सीधे आपको आंसर देखने के लिए मिलेंगे। जैसे रामायण की भाषा क्या है, क्वेश्चन है रामायण की भाषा क्या है, आपको सीधा आंसर जानना है संस्कृत भाषा रहने वाली है। दूसरा प्रश्न होगा महाभारत के रचयिता कौन है, महर्षि जो वेदव्यास हैं वह रामायण के रचयिता रहने वाले। मैंने कहा कि सीधा क्वेश्चन और आपका आंसर रहेगा। दोस्तों, अगर हम आगे बात करते हैं तो महाभारत की लड़ाई कितने दिन चली। महाभारत की लड़ाई आपकी 18 दिन चली। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, एक प्रश्न जो आपसे अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। चाणक्य जो जानते हैं, जिनके बहुत सारे नाम मिलते हैं, लगभग 12 नाम देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन चाणक्य के अन्य नाम क्या है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य चाणक्य का साथियों नाम रहता है, आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। राजा बनने के लिए अपने पिता की मृत्यु बिंदुसार ने की थी, वह कौन था साथियों, अशोक। यानी राजा बनने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या की थी किसने, अशोक ने अपने पिता बिंदुसार की हत्या राजा बनने के लिए की थी। अशोक की वह पत्नी जिसने उसे सबसे अधिक प्रभावित किया उसे साथियों कोरुकी कहा गया। कौन सी पत्नी थी, कोरुकी वह पत्नी थी जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। मैगस्थनीज की बुक का क्या नाम है, तो मैगस्थनीज की बुक का नाम साथियों यहां पर क्या रहने वाला, इंडिका मैगस्थनीज की बुक का नाम है। मैगस्थनीज ने भारत की यात्रा की चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, यानी मैगस्थनीज भारत कब आया, तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में मैगस्थनीज भारत आया। प्राचीन भारत के सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, तो कहेंगे कौटिल्य साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जिनके 3 नाम अभी हमने देखे। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, साथियों के व्यक्ति थे जिनका नाम था, यहां पर हम बात करें जेम्स प्रिंसिप। जेम्स प्रिंसिप ने यहां पर अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने का काम किया। अर्थशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो अर्थशास्त्र किसका प्रबंधन है, आप कहेंगे राजनीतिक दर्शन का। कौन सा अर्थशास्त्र, जो साथियों कौटिल्य या विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया वो राजनीतिक दर्शन से उसका संबंध रहता है, यानी पॉलिटी की वह किताब रहने वाली है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई, यूनानियों के द्वारा भारत में पहली बार कहें स्वर्ण मुद्राओं को चलाए जाने का कार्य किया गया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कलिंग जो 261 ईसा पूर्व में हुआ, इसके बाद अशोक ने आपका कौन सा धर्म, आप कहेंगे साथियों बौद्ध धर्म अपनाने का काम किया। जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाने वाला शासक कौन था, आप जानते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया गया था। किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। मौर्य राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से की, यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो हुई है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और गुरु कौन है इनके, चाणक्य गुरु के द्वारा इस मौर्य वंश की स्थापना हुई है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, जानते होंगे कि यूनिवर्सिटी है तक्षशिला, जो मौर्य काल के समय में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। क्या प्रसिद्ध स्थान शिक्षा का केंद्र रहा है, तक्षशिला। आप कमेंट करके बताइएगा तक्षशिला वर्तमान में कहां पर है, तक्षशिला कहां पर है, नालंदा कहां पर है। 2 प्रश्न होंगे आपके लिए, तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी कहां पर है। अशोक के शिलालेख की भाषा क्या है, तो प्राकृत अशोक के शिलालेखों की भाषा है। अशोक के शिलालेखों की भाषा प्राकृत रहने वाली है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया, अशोक के द्वारा सांची के स्तूपों का निर्माण कराया गया। यूनानी राजदूत मैगस्थनीज ने इंडिका का वर्णन किया है, यानी इंडिका में किसका वर्णन किया है, भारत के बारे में इंडिका में वर्णन किया गया। इंडिका किसकी है, आपको बताया मैगस्थनीज की रहने वाली है। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा मैगस्थनीज
मैगस्थनीज को, मैगस्थनीज किसका राजदूत था? आप कहेंगे सेल्यूकस का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? श्रीनगर जो शहर है उसकी स्थापना आपके अशोक के द्वारा की गई। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा की गई। चरक और नागार्जुन किसके दरबारी थे? चरक और नागार्जुन दोनों ही साथियों कनिष्क के दरबारी थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय था, मैंने बता दिया है, पाकिस्तान के अंदर था, जो आपका होमवर्क था आपको पता चल गया होगा। आपको बताना होगा यहां पर नालंदा कहां पर है। अगर बात करें गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त नाम में ही इनके गुप्त आता है, गुप्त वंश के संस्थापक हैं। अगर बात करें गुप्त शासक में अहम खगोल विज्ञानी और यहां पर गणितज्ञ कौन थे? तो गुप्त शासन में जो मुख्य रूप से खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ दोनों थे वो आपके आर्यभट्ट रहने वाले हैं। कौन? आर्यभट्ट रहने वाले। गुप्त वंश के प्रसिद्ध, गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध है? कला और स्थापन के लिए गुप्त वंश प्रसिद्ध रहने वाला है। कालिदास कवि थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दूसरे के शासन में, सेकंड वाले के शासन में कालिदास रहा करते थे। भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम युग आपके गुप्त काल को कहा जाता है। कविराज की उपाधि प्राप्त करने वाला शासक कौन था? समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि धारण करने वाला शासक माना जाता है और इसके सिक्कों पर ही इसके द्वारा पाया जाता है कि बीड़ा बजाता हुआ यह व्यक्ति नजर आता है। कैसा? बीड़ा बजाता हुआ। कुमार संभव महाकाव्य लिखा है कालिदास के द्वारा, कुमार संभव महाकाव्य लिखा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में की गई और कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अगर बात करें बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, यह भी बाल विवाह की जो प्रथा है यह भी साथियों आपके गुप्त काल में ही प्रारंभ हुई थी। किसमें? गुप्त काल में ही प्रारंभ हुई थी। गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गुप्त वंश की स्थापना आपके श्रीगुप्त के द्वारा की गई। किसके द्वारा? श्रीगुप्त के द्वारा की गई। दोस्तों आप बताइएगा चांदी के सिक्के जारी किए गए तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही द्वारा चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। दूसरा अशोक कहा जाता है तो हर्षवर्धन को दूसरा या द्वितीय अशोक कहा जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको बहुत मजेदार लगी होगी, जिसमें हमने यहां पर जाना है प्रमुख रूप से उन क्वेश्चनों को जो हमारे परीक्षा में प्राचीन भारत के इतिहास से बनते हैं। इसी तरह के सेशन आपको मिलते रहेंगे। आपको बताना होगा नालंदा कहां पर है, तक्षशिला कहां पर है और नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है। आप इसी तरह से इस सेशन को देखते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।